तो बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई आप लोगों का। आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन चल रहा होगा। तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा चीज़ लेकर के आया हूँ। जैसे कि उपसर्ग और प्रत्यय में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि उपसर्ग पहले में जुड़कर कोई शब्द में लगता है कि बाद में लगता है, क्या होता है नहीं होता है। तो इस वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और ट्वेल्थ का जो है उसका पूरा प्रीवियस ईयर आपका उपसर्ग प्रत्यय का पूरा इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूलें, बहुत बेहतरीन चीज़ है। जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा होगा यार, उपसर्ग में सर पहले शब्द में जुड़ता है कि बाद में जुड़ता है, प्रत्यय में क्या पहले जुड़ता है कि क्या बाद में जुड़ता है। ये सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत ही बेहतरीन इमेजिंग लेक्चर। ठीक है, तो चलते हैं चैप्टर की ओर। क्या करता है उपसर्ग, क्या कर रहा है। ठीक है, देखो मेरे भाई, यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग जो होता है मेरे दोस्तों, उपसर्ग का परिभाषा होता है, डेफिनेशन होता है, ये व्याकरण का है। ठीक है, उपसर्ग तो किसी भी शब्द के शुरू में, देखो ये याद रखना है, किसी भी, रेड से कर देते, किसी भी शब्द के शुरू में, कोई भी शब्द है उसके, जैसे अनुशासन एक शब्द है, उसके शुरू में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देता है, उसे ही हम लोग उपसर्ग कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया बाबू कि उपसर्ग क्या कहते हैं? कि किसी भी शब्द के शुरू में जुड़कर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देता है, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा। तो उपसर्ग में, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, कि उपसर्ग का एग्जाम्पल जैसे अनु प्लस शासन, अनुशासन होता है। आप लोगों को बोला जाएगा मेरे भाई कि अनुशासन में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे देखो शासन को अलग कर दो और अनु को अलग कर दो, तो अनु यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, तो अनु हो गया आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो पहले में शब्द के शुरू में जो जुड़ते हैं उसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। शुरू में जुड़ना उपसर्ग कहलाता है और लास्ट में जो जुड़ता है उसी को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, यहां तक पूरा क्लियर हो गया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। जैसे विकास हो गया, विकास में आप लोगों को बोलेगा कि इसमें उपसर्ग कौन है, तो वी। संधि, कोई भी उपसर्ग या प्रत्यय को बनाने के लिए आपको संधि विच्छेद आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। संधि विच्छेद आपको होगा तभी आप उपसर्ग या प्रत्यय बना सकते हो। ठीक है, वैसे तो रट्टा सब मार लेते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखो, विकास आप लोगों को बता दिए कि वी वी प्लस कास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वी क्या हो गया, आपका उपसर्ग हो गया। वी क्या हो गया मेरे भाई, उपसर्ग हो गया। यहाँ पे अनुशासन है, तो अनुशासन में अनु आपका उपसर्ग हो गया। कोई भी शब्द के शुरू में जुड़कर जो उनके अर्थों में परिवर्तन कर देता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। तो शुरू में जुड़ रहा है तो क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अगर लास्ट में जुड़ेगा तो प्रत्यय। तो इसके आगे बताएंगे। ठीक है, ठीक है, इसके आगे बताएंगे। ठीक है, तो उपसर्ग आपका पूरा क्लियर हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। उपसर्ग का आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप लोगों को उपसर्ग समझा दिया इससे पिछले स्लाइड में, तो आप लोगों के लिए ये 15 क्वेश्चन जो है उपसर्ग के लिए आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए और आप लोगों को आता होगा तो बोल दीजिए, अगर नहीं आता है तो हम बताते हैं कि परलोक का, अज्ञान का, अधपका का, सपरिवार का, अतिरिक्त का, उपवास का, विनय का, उसके बाद आलस्य का हो गया, अधिकार का हो गया, अवज्ञा का हो गया, सुवास का हो गया, अभिलाषा का हो गया, उसके बाद विकास का हो गया, टिकाऊ का हो गया, देवलोक का हो गया। ये सारे का आप लोगों को पता है उपसर्ग, तो लिख लीजिए, आप कमेंट में बता दीजिए। अगर पता नहीं है तो हम यहाँ पे उपसर्ग पूरा बता रहे हैं। ठीक है, उपसर्ग का ये बहुत बेहतरीन प्रीवियस ईयर का है, आप लोग कर लीजिए, आपका एग्जाम में बन जाएगा। उपसर्ग मतलब क्या हुआ बाबू, जो शब्द के शुरू में लगते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, और जो शब्द के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाता है। तो आपको इसके बाद प्रत्यय पढ़ाएंगे, पहले उपसर्ग का आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, तो देखिए एक बार उपसर्ग में क्या होता है। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे है परलोक। तो आप लोगों को बताया ना कि पहले संधि विच्छेद, किसी भी चीज को, कोई भी शब्द है उसको संधि विच्छेद करना सीखो। अगर संधि विच्छेद करना सीख गए तो समझ लेना कि आपका उपसर्ग और प्रत्यय आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखो मेरे भाई,
परलोक जो है, यहाँ पे लोक एक वर्ड बनता है, ठीक है। तो परलोक, तो यहाँ पे पर प्लस लोक होता है, ठीक है, पर प्लस लोक, ये एक शब्द यहाँ पे ये फिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे पर जो है, यहाँ पे पर एक उपसर्ग है, ठीक है। परलोक कहने से क्या, परलोक, लोक, ठीक है, लोक एक अच्छा बन जाता है, ठीक है। तो लोक यहाँ पे नहीं होगा, जो पहले होता है वो होता है उपसर्ग, यानी पर। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मिटा देते हैं संधि विच्छेद को। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग होगा परलोक में, पर होगा। समझ गया, यहाँ तक क्लियर है। उसी प्रकार अज्ञान में क्या होगा, उपसर्ग। तो अज्ञान में उपसर्ग आप लोगों को पता है, ज्ञान तो अलग हो गया, अ प्लस ज्ञान अज्ञान होता है। तो यहाँ पे अ उपसर्ग हो गया, ठीक है, अ उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार अधपका, पका आप लोग सब सुने होंगे, लेकिन अधपका, अधपका ये कहने से अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे अध क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, अध हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा होगा, अध उपसर्ग होगा। उसी प्रकार सपरिवार में क्या होगा मेरे भाई, तो सपरिवार में, परिवार तो एक आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पे स जो है, स, ये स हो जाएगा आपका उपसर्ग, जो पहले लगता है उसी को उपसर्ग कहा जाता है। उसी प्रकार अतिरिक्त है, रिक्त आप लोगों को पता है। यहाँ पे जो अति है, अति आपका उपसर्ग हो गया, अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त। तो अति यहाँ पे उपसर्ग हो गया आपका। उसी प्रकार उपवास, वास आप लोग पता है, उप प्लस वास, तो यहाँ पे उप उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, उप उपसर्ग होगा। उसके बाद विनय है, नय आप लोगों को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे वी आपका उपसर्ग हो जाएगा। आशा करता हूं इतना तक आपका क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार इस साइड देखते हैं मेरे दोस्तों कि आलस्य का क्या होता है, ठीक है। तो लस, तो इसका क्या, आलस्य क्या क्या हो, आलस्य, आलस के बाद में देखते हैं। उसके बाद अधिकार है, तो यहाँ पे कार एक शब्द, तो अधि यहाँ पे जो है ये उपसर्ग हो जाएगा, इसमें क्या होगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अवज्ञा है, अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ज्ञान सबको पता है, लेकिन यहाँ पे अव है, तो अव क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अव उपसर्ग हो जाएगा। उसी प्रकार मेरे भाई सुवास में क्या होगा, वह सबको पता है, ठीक है ना, लेकिन सु यहाँ पे सु उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अभिलाषा है, तो लाशा सबको पता है, लेकिन यहाँ पे अभी आपका, अभी जो है, अभी आपका क्या होगा, तो उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे उस, यहाँ पे आलस्य को बताएं, तो आलस्य में आ उपसर्ग होगा, ठीक है। यहाँ तक पूरा क्लियर है, आ उपसर्ग होगा। उसी प्रकार अभिलाषा में अभी उपसर्ग हो गया। विकास में आप लोगों को काश पता है, वी प्लस काश, तो यहाँ पे वी उपसर्ग होगा, जो शब्द के शुरू में है उसी को उपसर्ग कहा जाता है, ठीक है। टिकाऊ, यहाँ पे क्या है, टिकाऊ, काऊ, तो यहाँ पे टीक हो जाए, टी उपसर्ग हो जाएगा, हो जाएगा ना टी, ठीक है। यहाँ तक पूरा क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ पे देवलोक है मेरे भाई, देवलोक आप लोग बताइए, यहाँ पे लोक अलग हो गया, तो देव उपसर्ग हो गया यहाँ पे। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपका उपसर्ग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ इसको, जैसे परलोक में पर उपसर्ग हो गया, उसके बाद अज्ञान में आपका अ हो गया उपसर्ग, ठीक है। उसी प्रकार अधपका में अध आपका उपसर्ग हो गया। सपरिवार में क्या हो गया, स उपसर्ग हो गया। अतिरिक्त में अति उपसर्ग हो गया, अति प्लस रे। उपवास में प्लस वास उप उपसर्ग हो गया। विनय में आपका वी हो गया उपसर्ग। उसी प्रकार यहाँ पे देखो मेरे भाई, आलस्य में आ का उपसर्ग हो गया। उसके बाद अधिकार, अधिकार में कार तो अलग हो गया, यहाँ पे अधि, अधि आपका उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार अवज्ञा है यहाँ पे, तो अवज्ञा में अव आपका उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार सुवास, सुवास में सु उपसर्ग हो गया। और अभिलाषा में अभी आपका उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार विकास में वी उपसर्ग हो गया। टिकाऊ में टी उपसर्ग हो गया। देवलोक में देव उपसर्ग हो गया। तो यहाँ तक आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर आपका लगा दिए, ठीक है, उपसर्ग का क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को प्रत्यय पढ़ाएंगे, ठीक है।
चलते हैं मेरे दोस्त प्रत्यय की ओर। प्रत्यय को कैसे पढ़ेंगे, उपसर्ग आप लोगों को बता दिए, उसके बाद प्रत्यय कैसे समझेंगे, प्रत्यय को कैसे समझा जाता है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी चीज में प्रत्यय पूछता है कोई भी क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो प्रत्यय का देखते हैं एक बार, प्रत्यय क्या कहते हैं। तो देखो मेरे भाई, प्रत्यय जो होता है हिंदी व्याकरण में, प्रत्यय क्या है, तो किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में, ठीक है, अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसी को प्रत्यय कहते हैं। तो देखो, प्रत्यय उपसर्ग होता है जो शब्द के शुरू में जुड़ करके कोई भी शब्द में परिवर्तन कर देता है, शुरू में जुड़ता है उपसर्ग। उसी प्रकार प्रत्यय, प से प्रत्यय और प से पीछे, तो पीछे जुड़ता है, ठीक है, शब्द के पीछे जुड़ता है, पीछे शब्द के बाद में जुड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो, दूध है, दूध, इसको संधि विच्छेद करना आप लोगों को आना चाहिए कि दूध वाला का संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप लोगों को मन में खुटक रहा होगा, सर दूध वाला का संधि विच्छेद होता है दूध, दूध प्लस वाला, ठीक है, दूध प्लस वाला। तो यहाँ पे देखो दूध जो है, दूध शब्द के जो लास्ट में है, लास्ट में यानी बाद में, देखो शब्द के अंत में जो है वाला है, तो यहाँ पे वाला क्या हो जाएगा आपका, प्रत्यय हो जाएगा। वाला क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया आपका, प्रत्यय हो गया, ठीक है। वाला क्या हो गया मेरे दोस्त, प्रत्यय हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखो देवलोक, प्रत्यय में क्या होता है, शब्द के बाद में जो अंत में जो जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसी को प्रत्यय कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। दूध वाला के एग्जाम्पल बता दिया आप लोगों को, वाला प्रत्यय हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देवलोक, देवलोक है, तो देवलोक का देव प्लस लोक, देव जोड़ लोक बराबर क्या होता है, देवलोक होता है। संधि विच्छेद आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देव जो है, यहाँ पे देव सेपरेट हो गया, उसके लास्ट में क्या है, लोक है, तो लोक हमारा ये क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है। लोक हमारा प्रत्यय हो गया, शब्द के अंत में जुड़ करके जो शब्द में परिवर्तन कर देता है उसी को प्रत्यय कहते हैं। जैसे टिकाऊ है यहाँ पे, तो टीक, टीक लिख लेंगे, टीक। टिक आऊ, देखो पढ़ने से क्या उच्चारण आ रहा है, टिकाऊ, आऊ, आऊ, ठीक है। तो यहाँ पे टिक प्लस क्या होता है, आऊ होता है, टिक प्लस आऊ। तो यहाँ पे जो है मेरे दोस्त, यहाँ पे आऊ जो है, आऊ, ये हमारा प्रत्यय हो गया, ठीक है। अगर कोई भी पूछ दे प्रत्यय क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, जो शब्द के अंत में जोड़कर जो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसी को प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों का हो गया दूध वाला हो गया, तो दूध प्लस वाला यानी वाला आपका प्रत्यय हो गया। उसी प्रकार देवलोक हो गया, देव प्लस लोक यानी लोक क्या हो गया, लास्ट में लोक है, तो लोक क्या हो गया, प्रत्यय हो गया मेरे दोस्त। उसके बाद टिकाऊ है, यहाँ पे टिकाऊ है, तो टिक प्लस आऊ होता है संधि विच्छेद, तो आऊ आपका क्या हो गया, फाइनली प्रत्यय हो गया होगा, प्रत्यय होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ इतना क्लियर हो गया मेरे दोस्त। एक बार देख लीजिए आप लोग और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसका क्वेश्चन लगा लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देते हैं, चलते हैं आगे। चलते हैं अब प्रत्यय के क्वेश्चन पे मेरे भाई। प्रत्यय का क्वेश्चन ये जो इतना आप लगा लेंगे, 13 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरा बुल्ड हो जाएगा कि उपसर्ग किस प्रकार बनाते हैं और प्रत्यय किस प्रकार बनाते हैं। तो प्रत्यय लास्ट में जो अंत में आता है सब, उसी को प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय का क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग। देखो जैसे देखो वंदना है, जैसे आप लोग मन में बोल के देखो, वंदन प्लस आ वंदना होता है, वंदना, तो वंदना, तो आ आता है, तो यहाँ पे वंदना में आ प्रत्यय हो जाएगा मेरे दोस्तों, आ प्रत्यय हो गया वंदना में। उसी प्रकार लुटेरा, लुट प्लस एरा होता है, या तो संधि विच्छेद करके बनाइए मेरे दोस्त। अगर संधि विच्छेद से नहीं होता है तो आप लोग जैसे लुटेरा, तो लुटेरा, एरा, तो एरा प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा। बोलने से भी हम लोगों का प्रत्यय उपसर्ग बन सकता है, और जिसको नहीं आता है बोलने से तो वो अपना संधि विच्छेद से बना लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है मेरे भाई। तो देखो जैसे आनंदित, बोलने से क्या आनंद प्लस इत होता है, आनंदित, तो आनंदित, इत आता है, तो यहाँ पे आनंदित में हर्षाई, तो इत प्रत्यय होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे क्लियर हो गया। उसी प्रकार चतुराई, तो देखो बोल के देखो, दो बार बोल के देखो, चतुराई, चतुराई आई,
तो यहाँ पे क्या होगा, तो आई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आई प्रत्यय होगा चतुराई में। उसी प्रकार नकलची, नकल प्लस ची बराबर नकलची, तो यहाँ पे ची प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अंकुरित, आप लोग पढ़ के देखो मन में, या तो अंकुर प्लस इत अंकुरित होता है, या तो मन में बनाओ अंकुरित, 2 बार पढ़ के देखो, 3 बार अंकुरित, इत प्रत्यय होता है, तो अंकुरित में हमारा हर्षाई अत्त, इत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इत प्रत्यय होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया पूरा मेरे दोस्त? यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो मेरे भाई महिमा, महिमा है यहाँ पे, पढ़ने से देखो महिम प्लस आ महिमा, तो महिमा, महिमा, ईमा, तो यहाँ पे ईमा प्रत्यय हो जाएगा, ईमा, ईमा प्रत्यय हो जाएगा, हर्षाई मा ईमा। रक्षक, रक्षक एक बार पढ़ के देखो, रक्षक, रक्षक 2-3 बार बोल के देखो, रक्षक, अक, तो यहाँ पे रक्षक में अक प्रत्यय आएगा। ठीक है, अक प्रत्यय होगा। हालांकि ऑप्शन दिया रहेगा आप लोगों को, ये सारा ऑप्शन दिया रहेगा, आ एरा ये सब ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे रक्षक शब्द लिख देगा क्वेश्चन में और 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो ऑप्शन दे करके आपको एलिमिनेट करना है ब्रेन में कि किस प्रकार बनेगा, या तो मुंह से बोल के या तो संधि विच्छेद करके बना देना है। ठीक है, ऑप्शन मिलेगा ये सारे को। हम यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं सर ऑप्शन? क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसीलिए व्हाइट बोर्ड है, इस पे लिखना पड़ता है। ठीक है, लिख लिख करके समझाना पड़ता है। ठीक है, अगर वो बोर्ड रहता तो पटाक पटाक उसको स्लाइड बदलते जाते। ठीक है, इसीलिए जैसे यहाँ पे जुर्माना है, जुर्माना बोल के देखो 2-4 बार, जुर्माना, आना, तो यहाँ पे आना प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, जुर्माना, आना, तो आना प्रत्यय हो जाएगा। पंकिल, 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 इल, इल प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पंकिल। उसी प्रकार यहाँ पे देखो लघुत्व, बोल के देखो, लघु प्रसूत्व तो लघुत्व होता है, अगर बोल के देखो लघुत्व, तो त्व प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लघुत्व में कौन सा प्रत्यय? तो त्व प्रत्यय हो जाएगा, अधा त अव त्व। उसी प्रकार वीरता में, वीरता में कौन होगा? वीरता, तो ता प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो रक्ति माँ है। ठीक है, रक्ति माँ, रक्ति माँ, तो यहाँ पे ईमा प्रत्यय हो जाएगा। आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्त। फिर से एक बार समझा देता हूँ, जैसे कि प्रत्यय में आप लोगों को पहले वाला लेटर नहीं बल्कि बाद वाला लेटर को देखना है, यानी शब्द के बाद में अंत में वाला देखना है। जैसे वंदना है, ठीक है, वंदना, तो आ प्रत्यय वंदना, आ प्रत्यय हो जाएगा। उसी प्रकार लुटेरा है, तो लुटेरा में हमारा इरा प्रत्यय हो जाएगा। आनंदित है, आनंदित में इत प्रत्यय होगा। चतुराई, आई प्रत्यय होगा। उसके बाद नकलची, तो ची प्रत्यय होगा। अंकुरित, तो हर्षाई, तो इत प्रत्यय होगा। उसी प्रकार यहाँ पे महिमा है, तो महिमा बोल के देखो 2-4 बार बोल के देखो, महिमा, ईमा, तो ईमा प्रत्यय हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखो रक्षक, अक प्रत्यय हो गया। उसी प्रकार जुर्माना, तो आना प्रत्यय हो गया। पंकिल, इल, तो इल प्रत्यय हो गया। उसके बाद लघुत्व, त्व प्रत्यय हो गया। वीरता, ता प्रत्यय हो गया। उसी प्रकार रक्तिमा, ईमा प्रत्यय हो गया। तो आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रत्यय पूरा कंप्लीट हो गया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से किया हूँ। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए ओके भाई, थैंक यू सो मच बच्चों, द बेस्ट ऑफ लक। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्त, थैंक यू।